हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज का वीडियो है थोड़ा स्पेशल क्योंकि ये वीडियो रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कंफ्यूज्ड है कौन सी ब्रांच ले फॉर देयर बैचलर्स, देयर अंडर ग्रेजुएशन, क्योंकि यही चीज डिसाइड करेगी उनका आगे का करियर। Even for the students who are presently into their bachelor's of engineering and are pursuing certain branches, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। अगर वो ऑलरेडी है तो क्या होगा उनका आगे का सोल्यूशन टू गेट अ बेटर करियर ऑप्शन, और जो लोग अभी ब्रांच सिलेक्ट करना बाकी है जिनको, उनके लिए ये रहेगी एक वार्निंग साइन टू सिलेक्ट द ब्रांच, करेक्ट ब्रांच फॉर इंजीनियरिंग बैचलर्स। आज का वीडियो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी विथ माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। क्या ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग रहेगी सूटेबल फॉर यू गाइज एट द स्टेज ऑफ अंडर ग्रेजुएशन। देखो, मेरा जो काउंसलिंग एक्सपीरियंस है विद द स्टूडेंट्स हु आर लाइक परस्यूइंग देयर ग्रेजुएशन, वो है 4 to 5 years का। ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस आई हैव लिस्टेड डाउन सर्टन ब्रांचेस जो कि आर नॉट सो वेरी प्रेफरेबल व्हेन यू आर गोइंग विथ योर ग्रेजुएशन कोर्स। क्यों, रीजन के साथ मैं आगे का वीडियो आपके साथ कंटिन्यू करूंगी एंड आई ऑल्सो मेक श्योर टू ब्रिंग आउट सर्टन सॉल्यूशंस फॉर यू गाइज अगर आप वो ब्रांचेस में जाना चाहते हो तो। ओके, कमिंग टू द ब्रांचेस। देखो, द ब्रांचेस लाइक एरोनॉटिकल कह लो या एरोस्पेस कह लो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, रबर इंजीनियरिंग आर द ब्रांचेस जो कि कही जाती है द सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। Mechanical engineering is a huge branch which is being divided into this sub branches, जिसका भी बैचलर कोर्स लॉन्च किया हुआ है ऑलरेडी काफी इंस्टीट्यूट्स ने, which is not really preferable। क्यों? बिकॉज एट अ बैचलर्स एज, लाइक आप जब भी अंडर ग्रेजुएशन में एंट्री ले रहे हो, आप एडमिशन ले रहे हो, तब आपकी एज कुछ रहती है 18 ईयर्स की, जब आपने जस्ट अपना 12th पास किया है। Okay, at an age of 18 years, you are not in a mature state of a mind जहां पे आप डिसीजन ले पाओ कि आपको आगे का करियर किस डायरेक्शन में कंटिन्यू करना है। इसी रीजन के साथ मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, ये वाली जो ब्रांचेस है लाइक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, रबर इंजीनियरिंग, दिस आर ऑल सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। So according to my point of view, my personal experience, at an age of 18 years, you should go with a branch जहाँ पे आपके लिए बाकी के options open रहे। Like, if I give you an example, if you are going with a branch of mechanical engineering as your bachelor course, तो 4 साल of graduation में you are able to decide with your interest area. Suppose during your 4 years of engineering, अगर आपको लगा कि आई एम मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स प्लास्टिक इंजीनियरिंग और यू आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स समथिंग रिलेटेड टू एरोस्पेस, राइट? सो एट दैट मोमेंट यू कैन गो विथ अ डिसीजन कि अच्छा चलो 4 साल का इंजीनियरिंग करने के बाद आई विल गो विथ माई मास्टर्स इनटू दिस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन, विच इज एन ओपन ऑप्शन फॉर यू गाइज, राइट? और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी, अगर जो कोई भी ऑलरेडी है इनटू दिस ब्रांचेस जो कि मैंने अभी कभी मेंशन किए फॉर मैकेनिकल सब ब्रांचेस, आई विल गो विद द अदर ब्रांचेस आल्सो इन द फर्दर वीडियो। अभी हम मैकेनिकल के सब ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। अगर कोई बंदा या बंदी ऑलरेडी एरोस्पेस में है, एरोनॉटिकल जैसी ब्रांचेस में है, तो यू ऑलरेडी हैव टू स्टार्ट सर्चिंग फॉर अदर ऑप्शंस फॉर योर करियर। व्हाई? बिकॉज द कंपनीज जो रिक्रूट करती है स्पेशली एक एरोनॉटिकल इंजीनियर या तो एरोस्पेस इंजीनियर या तो प्लास्टिक इंजीनियर, रबर इंजीनियर, वो बहुत लिमिटेड है। यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स, इतनी लिमिटेड कंपनीज अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया जो कि इन वाले इंजीनियर्स को रिक्रूट करती है। मीन्स योर रिक्रूटमेंट चांसेस आर वेरी लेस। The solution for this, those who are already pursuing their graduation into this branches, उनके लिए solution मैं बताना चाहूंगी ये रहेगा कि you go with an competitive examination like GATE, उसकी preparation start कर लो ताकि आपके options और खुल जाए। With GATE scores you have multiple options जहाँ पे आप job ले सकते हो। You can even go with your PhD studies, master studies. You can even go with a private institute for the job using your GATE score. ओके, तो काफी ऑप्शंस आपके खुल जाते हैं। इवन सर्टेन स्टूडेंट्स स्टार्ट इंक्लाइन टूवर्ड्स कोडिंग,
उनकी थोड़ी सी फील्ड चेंज करते हुए वो कोडिंग के क्लासेस करने लगते हैं, so that with that basic knowledge of coding they can have a job related to coding. भले ही उन्होंने एरोस्पेस या एरोनॉटिकल या और किसी ब्रांचेस में एडमिशन ले रखा है. इवन सर्टन स्टूडेंट्स डू दिस थिंग. एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, रबर, प्लास्टिक जैसी ब्रांचेस में एडमिशन लेते हुए वो लोग पहले से ही प्री डिसाइडेड होते हैं कि ये तो सिर्फ मैं बैचलर्स करने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज तो मुझे कोडिंग ही सीखना है, मुझे कोडिंग सीखने के लिए टाइम चाहिए. तो वो लोग इनमें एडमिशन लेके फिर दे स्टार्ट देयर पर्सनल एजुकेशन फॉर द कोडिंग साइड. ओके, ताकि उनको पता ही है द प्रेजेंट टाइम इज वेरी मच डिमांडिंग द कोडर्स की बहुत रिक्वायरमेंट है मार्केट में, एंड you have multiple ample number of jobs available for coding. Okay, so this is one scenario for the one who are already there into the course of aeronautical, aerospace, plastic, rubber जैसी branches. इसके अलावा if I shift to civil अगर कोई ऑप्ट ना करते हुए अगर कोई ऑप्ट करता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बैचलर्स, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में बैचलर्स, so this are something again sub branch of civil engineering. Again, a piece of advice over here, on the basis of my personal experience, you should go with a bachelor's degree of civil engineering. 4 साल उसे पढ़ो आप. With the time, with the maturity in you, you will develop the interest area. Then you can choose a specific branch, specialized branch into civil engineering for your masters. Okay, so always take a decision जहाँ पे आपके आगे के options खुले हो. You have multiple options because with the stage of time जो कि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, like when I was 20 years old, मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज में था. With the age, right now with the age 10 years down the line, I have an interest into some other area. So as and when you grow, your interest, your specialization keeps on changing, and at certain stage you get freezed into one interest, one specialization. So freezing point आए उससे पहले you need to keep on trial and error on in your career line, right? So trial and error की space रखो अपनी line में. That space you can keep only when you choose an option of engineering of a wider space, like civil engineer, mechanical engineering. These are the engineering जहाँ पे आपके लिए multiple options और खुले होंगे. Again, into aerospace engineering, I would like to mention, अगर कोई सही में aerospace engineering करना चाहता है तो there is a well-known institute recognized at the national level, that is IISc, that is Indian Institute of Science and Technology, जो कि recognized है on the national level, जहाँ पे recruitment भी ISRO में होता है, which is very well-known firm as you all know, right? So करो तो best जगह से करो. You can prefer IITs and NITs for such courses. Go for it. You'll have placement also. But if you want to go into such branches, and अगर आपकी college category tier 2 या tier 3 है, मीन्स category B, C की college है आपकी, don't go with this specialized branches, because उसमें placement की कोई guarantee नहीं रहती, right? You have very limited number of companies available which can offer placement for such degree of engineering. Okay. Next, the other branch which I would like to talk about here is EC. Okay, electronics and communication, जहाँ पे again the number of companies recruiting such people who are pursuing EC are less. So frankly, अगर आपका admission अगर EC में हो रहा है into some colleges like NITs, IITs, go for it. But अगर same advice, same piece of advice, if you're having tier 2 या tier 3 category of colleges जहाँ से आपको EC करने की बारी आ रही है, change your branch. Okay, prefer a branch which is of a higher category than EC. Okay, so either of the thing you can compromise, या तो college या तो branch. According to me, prefer the best college and you can slightly compromise with your branch. Okay, so this is the piece of advice for you guys. Hope you will take it positively and make your decision wisely. Will come up with more such videos जहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी with my own personal counseling experience, क्या ब्रांचेस ठीक रहेगी, क्या ब्रांचेस ठीक नहीं रहेगी आप लोगों के करियर के लिए. Because I personally wish all you guys to have the best career in your life and best successful life as possible. Okay, bye-bye, all the best.